जय हो। मैं तृप्ति मुखर्जी आज इस माध्यम के ज़रिए आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे गुरुजी संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी हमेशा कहते हैं कि उनके पंडित जसराज बनने में रेडियो का यानी आकाशवाणी का विशेष योगदान है। वो कहते हैं कि उस ज़माने के सारे आर्टिस्ट रेडियो से ही बने हैं। पुराने ज़माने की आकाशवाणी जो है वो आज के ज़माने का ये अद्भुत साधन, ये ब्रॉडकास्टिंग रेडियो पॉड जसवाणी at 1111, a broadcasting radio pod dedicated to my Guruji संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी। पंडित जसराज इंस्टीट्यूट का ये अनोखा प्रयास मेवाती संगीत के पंख हर दिशा में फैलाने के लिए है। मेवाती गुरुकुल परिवार जो कि पूरी दुनिया में विस्तृत है, उन सभी के लिए ये प्रयास अपना हाजिरी सेवा अर्पण करने का एक अलग सा, एक निराला सा मौका भी है। जसवाणी at 1111 के जरिए अति सुमधुर, अतीव कोमल तथापि तेजस्वी, समृद्ध एवं अंतर्लीन आत्मा स्पर्शित ये मेवाती संगीत की गूंज पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के कोने कोने में पहुँचे। छोटे बड़े सभी का आशीष बटोरते हुए मेवाती गुरुकुल परिवार अपने घराने को आगे बढ़ाते चले। यही होगी मेवाती गुरुकुल at 300128 की इस प्रयास की सफलता। आशा है कि आपसे कनेक्टेड रहने का, आपसे जुड़े रहने का हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगेगा और हमें खूब 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 सारा ब्लेसिंग्स मिलता रहेगा। और ये मेरे गुरुजी के लिए। गुरुजी, विश्वास है कि सभी मेवातीज, आपके सारे डिसाइपल्स, ग्रैंड डिसाइपल्स, नेक्स्ट जनरेशन मेवातीज की ये छोटी सी हाजिरी सेवा आपको पसंद आए और हम सभी सदा आपके ब्लेसिंग्स की छत्र छाया में रहें। प्रणाम। Jai Ho and pranam to all our listeners of Jaswani at 1111. हम आशा करते हैं कि हमारे सब श्रोताओं ने दिवाली खूब धूमधाम से मनाई होंगी. Hoping that the divine light of Diwali brings peace, prosperity, happiness, good health and divine music in all our lives. May the guiding light of our Pujya Bade Guruji, Sangeet Martand Padma Vibhushan Pandit Jasraj Ji illuminate our musical lives and dispel the darkness of ignorance. श्रोताओं, जसवानी at 1111 हमारी आदरणीय गुरुजी पद्मश्री ऑनर्ड पंडिता तृप्ति मुखर्जी जी की सोच की एक मशाल है जो हमारे मेवाती घराने की एक एक जगमगाती हुई लौ को अपने साथ लेकर दुनिया के कोने कोने में शास्त्रीय संगीत की रोशनी फैलाएगी। इस सफर में हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसा सुनाएं कि उनका दिल हमेशा मांगे मोर। हमारी सहेली अर्चना जी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है आपको आज के थीम के बारे में कुछ बताने के लिए। तो अर्चना जी, हो जाए? हाँ रेशमा जी, एकदम हो जाए। तो आज का थीम जो है बहुत ही यूनिक है। टुडे वी विल टॉक अबाउट रेयर रागास, यानी कि अप्रचलित राग। अप्रचलित राग वो होते हैं जो मेन स्ट्रीम में आजकल सुनने में नहीं आते। आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे अभिज्ञ बेला से। हमारे प्यारे प्यारे चातक, as you already know, Abhigya Bela is a segment where we are honored by the presence of one of Bade Guruji's disciples. Today, we have one of Bade Guruji's senior disciples, Pandit Ramesh Narayan जी, जो कि हमारे लिए एक अप्रचलित राग प्रस्तुत करेंगे। ये राग है कानड़ा का प्रकार, राग कुंजी कानड़ा। इस राग में दोनों गांधार लगते हैं। बड़े गुरुजी की बंदिश है, लिखी हुई है एंड कंपोज्ड बाय बड़े गुरुजी। चलिए सुनते हैं
पंडित रमेश नारायण जी को। रमेश नारायण जी को संगत किया है तबले पर जय कुमार जी ने और हारमोनियम पर संगत किया है अमय राव तोले जी ने। राग कुंजी कानड़ा। नैया लगा दे मोरी पार, नैया लगा दे मोरी पार, ख्वाजा तुम बड़े गरीब नवाज, नैया लगा दे मोरी पार। लगा पार नैया, नैया लगा दे, नैया लगा दे मोरी, नैया लगा दे मोरी पार, ख्वाजा तुम बड़े गरीब नवाज, नैया लगा दे, लगा दे, लगा दे, लगा दे, लगा दे पार, पार नैया लगा दे मोरी पार, नैया। निजा रे गा गा रे गा मा जिदा दानी निजा, निजा रे गा गा मा पा गा गा मम रे सा रे नि सा रे नि सा रे या लगा नैया लगा दे, नैया लगा दे मोरी पार, मोरी मोरी पार, निजा रे गा मा गा मा री निजा जानी रे निजा जा, नैया लगा दे
मजधारा भवर भवर में भवर में भवर भवर में मजधारा भवर में जनि दा जनि रे नि दा दा zani zani da re ni da da ni ba ma ga ga ma ni ba ma ga ma da re da ma da ra ba ba re bha ba ra me bha ba ra me bha Dani 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 pa ma pa dani dani ga 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 ma ga ma ni dani 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 ma pa dani 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 pa ma pa dani sa ma pa dani sa ma pa dani sa Dani dani ga ma dani dani ma ga ma ni dani 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 pa ma pa dani 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 da ye मझधारा भवर में आन परी है पार करो सरकार नैया लगा दे मोरी पार नैया लगा दे नैया लगा दे दनी दा दनी दा रे दनी दा दनी दनी नी दनी नी दनी दनी नी दनी 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 नी दनी दनी नी dani da ni dani da dani ni pa ma pa dani da ni da dani pa ma pa dani dani da dani dani da dani dani da dani dani da नहीं या लगा नहीं या लगा नहीं या लगा दे मोरी पार। That was such an amazing rendition by Pandit Ramesh Narayan ji. एक रेयर संगम ऑफ पावर एंड मेलोडी। वाह वाह, बहुत मजा आया। सच में बहुत ही जबरदस्त। कितना अच्छा लगा रेशमा जी। भाइयों और बहनों, ये कितनी अच्छी बात है ना कि हम इन रेयर रागों को सुन रहे हैं और यही नहीं, बार बार सुन सकेंगे, as it is all on our Jaswani at 1111 broadcasting radio pod. एकदम रेशमा जी, हमारा जसवानी प्रसारण इज सो स्पेशल बिकॉज इट इज़ बोथ एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम। और देखिए ना, मज़े की बात ये है कि यू कैन लिसन टू दीज एपिसोड्स एट एनी टाइम फ्रॉम एनी प्लेस ऑन एनी डिवाइस एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब दोस्तों, समय आ गया है हमारी तरुणाई बेला का, जिसमें आज गा रही हैं एक म्यूजिकल डॉक्टर शुभा वर्मा कौल। शुभा जी प्रस्तुत करेंगे एक और यूनिक अप्रचलित राग शुद्ध नट। शुद्ध नट मेवाती घराने में बहुत गाया जाता है एंड ये जो बंदिश वो गाने वाली हैं इज रिटन बाय आनंद घन एंड बंदिश को बांधा है स्वयं हमारे बड़ी गुरुजी ने। शुद्ध नट हमारे पूज्य बड़े गुरुजी का एक बहुत ही पसंदीदा राग है। हाँ,
हाँ बिल्कुल रेशमा जी, एकदम सही बात। तो श्रोतागण, चलिए सुनते हैं राग शुद्ध नट। शुभा जी is being accompanied today by two wonderful artists. तबले पर हैं एरन हैंसन और सितार पर हैं अभिक मुखर्जी। सुनते हैं राग शुद्ध नट। री
क्या बात है, कितना मज़ा आया। शुभा जी के शुद्ध नट को सुन के बहुत ही मज़ा आया। इतनी अच्छी तरह उन्होंने इतना कठिन राग निभाया है। एंड भाइयों और बहनों, हम सबको मालूम है ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो चलिए देते हैं ह्यूज राउंड ऑफ वर्चुअल अपलॉस डॉक्टर शुभा वर्मा कौल जी को। डॉक्टर शुभा जी के ऊपर तो माँ सरस्वती का खूब आशीर्वाद है, क्योंकि वे अपनी विद्या और कला दोनों में ही बहुत गिफ्टेड है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, नव्य बेला। नव्य बेला के बारे में हम फिर से कुछ दोहराना चाहेंगे। एज द नेम सजेस्ट्स, दिस सेगमेंट फीचर्स द नेक्स्ट जनरेशन सिंगर्स ऑफ मेवाती घराना। आज के नव्य बेला आर्टिस्ट को आप पिछले प्रसारण में भी सुन चुके हैं। जी हाँ, लेकिन गाते हुए नहीं, तबले पर संगत देते हुए अपने पिताजी पंडित रतन मोहन शर्मा जी को। So multi-talented, not only in singing but through the magic of his fingers too. सो ट्रू रेशमा जी। हमारे प्यारे चातक, प्लीज वेलकम मेवाती घराने के उभरते कलाकार स्वर शर्मा। स्वर has been under the guidance of Bade Guruji himself as well as his father, Pandit Ratan Mohan Sharma ji. स्वर को अकम्पनी करेंगे तबला पर सत्य प्रकाश मिश्रा और हारमोनियम पर अभिनय रवांदे। एंड फिर आज की थीम के हिसाब से स्वर पेश करेंगे एक अप्रचलित राग, एक प्रकार का साख। साख के बारे में 2 शब्द बता दूं। 4 प्रकार के साख हैं। There are 4 types of साख: भव साख, देव साख, राम साख, लच्छा साख। मेवाती घराने में 2 साख ज्यादा गाए जाते हैं, जो हैं भव साख और देव साख। स्वर इसमें से गाएंगे राग भव साख। चलिए सुनते हैं। Ah
हमारे पूज्य बड़े गुरुजी का बहुत ही लाडला दुलारा प्यारा स्वर बाबा ने बहुत ही सुंदर गाया। स्वर की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, इतना रेयर और कठिन राग उन्होंने अटेम्प्ट किया। स्वर का गाना सुन के एक घरानेदार बच्चे की झलक मिलती है। कीप इट अप स्वर, बहुत मज़ा आया। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में विविधा बेला की ओर। हमारे श्रोतागण, हमारे चातक, बताइए विविधा बेला सेगमेंट में क्या होता है? जी हाँ, इस सेगमेंट में हम प्रस्तुत करते हैं उपशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल म्यूजिक। और आज के आर्टिस्ट हैं श्रीमती उमा सिंह जी। उमा सिंह जी, जो कि हमारी आदरणीय गुरुजी की शिष्या है, आज एक बहुत ही मशहूर फिल्मी गीत पेश कर रही है फ्रॉम द मूवी लेकिन, जिसको ओरिजिनली गाया है भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने, स्वरबद्ध किया है पद्मश्री हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और लिखा है पद्म भूषण गुलजार साहब ने। ये एक बहुत रेयर राग विहंगिनी पर आधारित है। चलिए सुनते हैं उमा सिंह जी को। Ah
क्या बात है उमा जी, मज़ा आ गया। एक तो रेयर राग एंड दैट टू हृदयनाथ मंगेशकर जी की चैलेंजिंग कॉम्पोजिशन। वाह उमा जी, बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं कथिक बेला की ओर। कथिक बेला में आज के थीम के बारे में बताएंगे हमारी प्यारी गुरुजी पंडिता तृप्ति मुखर्जी। तो श्रोतागण, चलिए हम सब मिलके सुनते हैं कथिक बेला में रेर राग यानी अप्रचलित राग की कथा। कथिक बेला में रेर यानी अप्रचलित रागों की कथा। वाह, कितना सुंदर कहा। जय हो। मुझे रेर राग के बारे में कुछ कहना है। देखिए, हमारा म्यूज़िक वेदकालीन समय से लेके अब तक कंटिन्यूसली इवॉल्व होते आ रहे हैं। कोई प्रचलित राग डिफरेंट रीजंस की वजह से अप्रचलित बन गए हैं। असल में हर एक राग की ना एक पर्सनालिटी होती है। कोई बहुत मिलनसार होते हैं, पॉपुलर होते हैं, इजी टू अप्रोच, इजी टू हैंडल। कोई राग है जो सारे जो रियाज के राग है वो सदियों से चले आ रहे हैं। सभी आर्टिस्ट्स वो सब राग को पहले तो रियाज किया है, अभी भी करते हैं, और फिर उसको गाते बजाते आ रहे हैं, तो फ्रिक्वेंटली सुनाई देते हैं वो राग। तो इसकी वजह से वो पॉपुलर कैटेगरी में रहते हैं। पर कुछ राग ऐसे हैं जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी रिजर्व्ड होती है, नॉट वेरी इजीली अप्रोचेबल। उनके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए थोड़ा सा स्किल चाहिए, थोड़ा समझ चाहिए, एफर्ट चाहिए, या उनकी चलन जैसे थोड़ा कठिन होता है, वक्र होता है। स्वर की करेक्ट फ्रिक्वेंसी, करेक्ट पोजीशन वो ज़रूरी होता है। स्वर का लगाव ज़रूरी होता है। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का जो रिश्ता है वो बहुत स्पेशल होता है। कभी कभी कोई एक पर्टिकुलर स्वर संगति होता है, वही रागवाचक होता है, तो उसमें रास्ता निकालना, उसकी बढ़त करने में मुश्किल होता है। कभी कोई दूसरे आसपास के रागों से बचना होता है, तो उसकी जो चातुरी है वो कम आती होगी। ये सब बहुत डिफरेंट रीजंस की वजह से कोई राग अटेम्प्ट करना ही रह जाते हैं। एज ए रिजल्ट उन सब रागों के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं होती है, ज़्यादा मनन चिंतन नहीं होता है, तो वो स्लोली अप्रचलित रागों की कैटेगरी में चले जाते हैं। कुछ राग जैसे कोई घराना अडॉप्ट कर लेते हैं, सो सिर्फ वो उस घराने में गाए बजाए जाते हैं, तो फिर बाकी सभी के लिए वो भी कम सुनाई देते हैं, तो वो भी रेयर राग की कैटेगरी में चले जाते हैं। असल में मेरी बात हो रही थी उस दिन गुरुजी से इस विषय में, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी कोई राग के साथ कोई घटना, कोई एक्सपीरियंस ऐसे जुड़ जाता है, तो वो फिर छूट जाते हैं। जैसे राग दीपक की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, दीपक के असर के बारे में, जो पंच महाभूत में जो दीपक का असर होता है उसके बारे में सबको जग जाहिर है, सबको मालूम है। वैसा कोई रीज़न अगर कोई राग के साथ जुड़ जाता है तो वो भी छूट जाता है और वो बहुत ही अप्रचलित बन जाते हैं। ऐसे और भी रीजंस हैं, जैसे कोई राग विलुप्त भी हो जाते हैं, नॉट ओनली अप्रचलित। जैसे राग गौड़ मल्हार है, गौड़ सारंग है, ये सब पॉपुलर राग है, लोकप्रिय राग है, पर सिर्फ गौड़ का स्वरूप सुनने को नहीं मिलता है। सो हो सकता है कोई ज़रूर कोई गौड़ जैसे छायालग राग बनता है, कोई एक दूसरा एक राग को लेके दो रागों का मिश्रण से छायालग राग बनता है, वैसे ही गौड़ के साथ मिलके मल्हार मिलके गौड़ मल्हार, सारंग मिलके गौड़ सारंग ऐसे बना होगा। पर गौड़ जो है, शुद्ध गौड़ प्योर, वो कहीं छुप गया, वो कहीं विलुप्त हो गया। मुझे क्या लगता है कि विद्यार्थी के मन की जो
चाह है, कोई चीज़ को ठान लेने का, सीखने की चाह, समझ को अपग्रेड करना, समझ को हमेशा बढ़ाते रहना, कठिन रागों को अटेम्प्ट करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो ये सब गुण अगर कोई विद्यार्थियों में है तो फिर मुझे लगता है कि वो जो अप्रचलित कैटेगरी के राग है वो भी, उनकी भी कृपा हम लोगों पे हो जाएगी और वो राग भी हमको अपना लेंगे, तो वो रेयर कैटेगरी से निकल जाएंगे, वो रेयर कैटेगरी में नहीं रहेंगे, वो पॉपुलर होने लगेंगे। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि आज के कुछ अपकमिंग यंगस्टर बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं जिसमें ये दृष्टांत मिलते हैं, जो अटेम्प्ट करते हैं। आजकल की जनरेशन एकदम निर्भीक है, सो वो अटेम्प्ट करते हैं और बहुत ही बढ़िया। तो इसके लिए कह रही हूँ कि शायद रेयर राग में जो कैटेगरीज में जो राग है उसकी संख्या कम होती जाएगी, वो सब पॉपुलर इसमें होने लगेंगे, पर समय ही बताएगा आगे आगे क्या होता है। जय जय हो। कितना इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग था ये एक्सप्लेनेशन रेयर रागों के बारे में। एकदम लेमैन टर्म्स में समझाया हमारी गुरुजी ने, जो कि सबकी समझ में आसानी से आ जाए। अभी आगे है समाहित बेला का समय। ये बेला जितनी अनमोल है, आज इसमें प्रस्तुत होने वाली पेशकश उतनी ही अनमोल है। समाहित बेला। एक अप्रचलित राग गाता हूँ जिसका नाम है नानक मल्हार। इसमें गंधार की जो गति है वो वक्र गति है। सारे ग मा प रे ग रे ग। जय हरि जय हरि बूंद, जय हरि जय हरि बूंद, परती न मानो, परती न मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, जय हरि जय हरि बूंद। आनी कयो श्याम मोसो, आनी कयो श्याम
ऐसे मगन में जहरी बूंद चाहत उठाई उड़ी गई सोनी गोड़ी नींद चाहत उठाई उड़ी गई सोनी गोड़ी नींद सोई गए भाग मेरे सोई गए भाग मेरे जागी वह जगन में आँख खुली तो देखो आँख खुली तो देखो न घन है न घन श्याम बेछाई बूंदे मेरे बेछाई बूंदे मेरे आंसू बहे त्रिगन में जहरी बूंद परती न मानो गहरी घटा घेरी है गगन में जहरी बूंद जहरी बूंद जहरी बूंद। वाह, जसवानी को बाला की सुरसेवा बाय आवर वेरी डियर प्यारी गुरुजी पंडिता तृप्ति मुखर्जी। कविदेव जी की रचना जिसको बड़े गुरुजी ने स्वयं स्वरबद्ध किया है। दिस इज़ अ कॉम्पोजिशन फ्रॉम अ डांस ड्रामा तिन की अब कान कहानी सुनियो करे, that was conceived and directed by हमारी आदरणीय अज्जी श्रीमती मधुरा पंडित जसराज जी। अब आ रहा है जस बेला का समय। जैसे हमने पिछले प्रसारण में जिक्र किया कि हमारे लिए कोई त्योहार समय के दायरे में ही नहीं है, क्योंकि पूज्य बड़े गुरुजी की मुख निसृत वाणी जब निकले हमारे लिए वो त्योहार तब। जसवानी का हर एक एपिसोड इज लाइक अ जर्नी, मुहाना से शुरू कर विनिर्मुक्ति तक। जैसे एक नदी की जर्नी होती है, उसकी मुहाना उसकी उत्स से लेकर सागर में मिल जाने तक, सागर में मिलने के बाद ही पूरी तरह विनिर्मुक्ति हो जाती है। अर्चना जी, मुझे पर्सनली ऐसा ही महसूस होता है कि जसवानी का एक एक प्रसारण हम सब की एक एक स्पेशल जर्नी है ऑन द 17th of every month at 11:11।
सो चलिए अभी हम शुकपिक विदा लेते हुए इस विनिर्मुक्ति तक की जर्नी को पूरा करते हैं राग नटनारायण के साथ। आशा है और यकीन है कि मिल बिछुड़े बिछुड़ मिलेंगे अगले 17th और आने वाले हर एक 17th को। जय हो। सभी को जय जय हो। जय हो। आप सबको दिवाली की बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ये दिवाली से खूब खुशियाँ मिले और अद्भुत दिवाली रहे और सारा साल दिवाली के इंतज़ार में खुशियाँ मनाते रहें। गाने में तरक्की हो, सब जो भी काम करते हैं उसमें तरक्की हो और माँ लक्ष्मी हमें तरक्की का मार्ग दिखाते ही रहे। बस इसी के साथ सबको शुभकामनाएं देता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी।
हा